जंग के साए में ईरान में एक बहुत बड़ी गैदरिंग होने जा रही है। जी हां, एक ऐसा मौका जब ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई सार्वजनिक रूप से सामने आएंगे। ईरान मामलों के एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट अशरफ जैदी का कहना है कि इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई की नमाज जनाजा खुद उनके बेटे मुज्तबा खामनेई पढ़ाएंगे। खबर है कि ईरान में बहुत जल्द ही पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार को पूरा किया जाएगा। ये पहला मौका होगा जब अमेरिका इसराइल से एक साथ निपट रहे ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई को सार्वजनिक प्रोग्राम में देखा जाएगा। अशरफ जैदी के मुताबिक इमाम खामनेई की जनाजे की नमाज मुज्तबा खामनेई ही पढ़ाएंगे। नमाज जनाजा यानी दिवंगत के लिए लास्ट प्रेयर तेहरान में होगी, जिसे आयतुल्लाह मुज्तबा लीड करेंगे। लेकिन इमाम खामनेई का जनाजा पहले इराक भी ले जाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इराक में दो प्रमुख श्राइन हजरत अली के रोजे से चलकर इमाम खामनेई का जनाजा करबला में इमाम हुसैन के रोजे तक पहुंचेगा। रास्ते में लाखों लोग अपने सुप्रीम और रूहानी लीडर के इस आखिरी सफर के गवाह बनेंगे। करबला ईरान सहित दुनिया भर के शियाओं के लिए बेहद पवित्र मकाम है। कहा जा रहा है कि जिस रूट से अरबईन का सफर होता है उसी 86 किलोमीटर लंबे रास्ते से गुजरेगा इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा। इतना ही नहीं, अशरफ जैदी ने बताया कि इस साल दुनिया भर में मुहर्रम में इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र तो होगा ही होगा, लेकिन इमाम खामनेई के लिए भी गिरिया होगा, उनके लिए गम होगा। मिंबरों से ईरान के जज्बे और एक बहुत बड़े वर्ग के रूहानी पेशवा रहे आयतुल्लाह अली खामनेई और जंग में अपनी जान गंवा देने वालों का तस्करा होगा। ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान से लेकर साउथ एशिया के देशों में भी मुहर्रम में इस तरह का मंजर देखने को मिलेगा। अशरफ जैदी का कहना है कि ईरान और उस पूरे खित्ते में लोग ये मानकर चल रहे हैं कि हम अब भी हालाते जंग में हैं और वो ताज़ा हालात की तुलना करबला की जंग से कर रहे हैं। वहीं आयतुल्लाह अली खामनेई के आखिरी सफर को लेकर तैयारियां जारी हैं। फाइनल डेट नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि 10 मुहर्रम के बाद कभी भी उन्हें सुपुर्द खाक करने की रस्म अदा की जा सकती है। उनका जनाजा कहीं सेफ जगह पर रखा गया है, बस सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है। IRGC यानी पासदाराने इस्लाम के कमांडरों की तस्वीर लगाकर उन्हें याद कर ईरान ने 10 जून की सुबह कादर, इमाद और खैबर शिकन मिसाइलें चला दी। ये हमला मिडिल ईस्ट में मौजूद उन अमेरिकी ठिकानों पर था जहां से केशम, होर्मुज, जास्क, सिरीज और बंदर अब्बास के साथ ही बूशहर जैसे ईरान के अहम इलाकों को निशाना बनाया गया था। लेकिन 10 जून को किए गए इस जबरदस्त पलटवार में ईरान की तरफ से एक चीज काबिले गौर थी और वो थी मिसाइलों का सिलेक्शन। जी हाँ, कादर, इमाद और खैबर शिकन ये वो नाम हैं जो ईरान की सामरिक ताकत का दबदबा बना चुके हैं। लॉन्ग रेंज की ये बैलिस्टिक मिसाइलें कितनी खतरनाक और निशाने को ढूंढकर सटीक मार करने वाली हैं, इसकी गवाही 40 दिनों की जंग में तबाह बर्बाद इसराइल के वो इलाके देते हैं जिनके लिए किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ईरान वहां तक पहुंच सकता है। 40 दिनों की जंग में ईरान ने इसराइल के बेहद सेंसिटिव डिमोना प्लांट के करीब भी मार दिया था। एक्सपर्ट कहते हैं कि खास बात तो ये है कि कथित सीज फायर के बीच अमेरिकी और इसराइली एग्रेशन से ईरान जिस तरह और जिन हथियारों से निपट रहा है वो उसकी मंशा को जाहिर कर रहा है। ईरान में मौजूदा नेतृत्व अब किसी भी तरह की रिस्क लेने के मूड में नहीं है। दुश्मन के एक एक वार का जवाब करारे पलटवार से दिया जा रहा है, वो भी हैवी मिसाइलों के साथ, जो ये बताने के लिए काफी है कि ईरान जंग के मोड में है और किसी भी कार्रवाई को हल्के में नहीं लेगा। बुधवार को ईरान ने जो इमाद मिसाइल चलाई, इसकी अनुमानित रेंज लगभग 1700 से 2000 किलोमीटर के बीच है। ये मिसाइल करीब 750 किलोमीटर का पेलोड ले जाती है
और निशाने से कुछ पहले ही पैंतरेबाजी करते हुए ऐसी स्पीड पकड़ती है कि दुश्मन भौचक्का रह जाए। इसी तरह खैबर शिकन क्लस्टर वॉरहेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ उड़ती है और मिसाइल निशाने की तरफ आने से पहले कई नकली टारगेट दिखाती है। जी हाँ, नकली टारगेट पहले वो बनाती है जिससे दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, पंगु हो जाता है। खैबर शिकन की यही तकनीक थार जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और अमेरिका ने अरब देशों की जमीन में अपने बेस पर थार ही तैनात कर रखे हैं। खैबर शिकन मिसाइल को लॉन्च करने में महज 10 मिनट का वक्त लगता है और 10 मिनट बाद ये बैलिस्टिक मिसाइल आसमान से बातें कर रही होती है। इसी तरह समंदर में घूम रहे दुश्मन के ठिकानों को नाबूद करने के लिए ईरान कादर जैसी एंटी शिप क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करता है। इसे खास तौर से समंदर में दुश्मन के युद्धपोतों और नौसैनिक ठिकानों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ईरान अपने दुश्मनों की किसी भी कार्रवाई पर अब ताकतवर मिसाइलें निकाल रहा है। ताकतवर साथ में बैलिस्टिक। आप सोचिए, सीधे बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है ईरान। 10 जून को सबसे बड़ा हमला बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट बेस पर बताया जा रहा है। स्थानीय सूत्रों और सामने आए विजुअल्स में मिसाइल हमले के बाद धमाकों और आसमान में उड़ते हुए गुबार दिखाई देने का दावा किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन में सायरन बज उठे और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। इसके अलावा कुवैत में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबरें हैं। कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। हालांकि नुकसान की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ईरान के इस जवाबी हमले ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। उधर जॉर्डन भी इस संघर्ष की जद में आ गया है। राजधानी अम्मान के आसपास से सामने आए तस्वीरों और वीडियो में एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय देखा गया। आसमान में मिसाइलों और इंटरसेप्टर रॉकेट्स की चमक ने लोगों में दहशत पैदा कर दी। पश्चिम एशिया एक बार फिर से विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया है। अप्रैल 2026 में हुए युद्ध विराम के टूटने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच अब तक का सबसे गंभीर और सीधा सैन्य टकराव शुरू हो चुका है। होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी सेना के एक अपाचे हेलीकॉप्टर के क्रैश होने या फिर मार गिराए जाने की घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ भीषण हवाई और मिसाइल हमले शुरू कर दिए। खाड़ी क्षेत्र में तनाव इस कदर चरम पर है कि पूरा इलाका बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। तनाव की शुरुआत इस हफ्ते तब हुई जब रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में अमेरिका का एक अपाचे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाशिंगटन ने इसे तकनीकी खराबी मानने से इनकार करते हुए इसके पीछे सीधे तौर पर ईरान समर्थित ताकतों या फिर ईरानी सेना का हाथ होने का अंदेशा जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना को अमेरिका की संप्रभुता पर सीधी चुनौती माना और पीस थ्रू स्ट्रेंथ की अपनी नीति के तहत अमेरिकी सेंट्रल कमांड को जवाबी कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी। ट्रंप का आदेश मिलते ही अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी ईरान में लगभग 4 घंटे तक भीषण बमबारी की। पेंटागन के मुताबिक अमेरिकी जेट्स ने ईरान के केशम द्वीप, सिरिक, जास्क और बंदर अब्बास बंदरगाह के पास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार ठिकानों और मिसाइल लॉन्च पैड्स पर करीब 20 सटीक हमले किए। अमेरिकी हवाई हमलों से बौखलाए ईरान ने इसे युद्ध की घोषणा करार दिया। IRGC ने तुरंत अपने ऑपरेशन का ऐलान करते हुए खाड़ी देशों में फैले अमेरिकी ठिकानों पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दाग दिए। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि उसने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत समेत पूरे खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के 21 से 22 सैन्य ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। ईरान के दावों के मुताबिक जॉर्डन के अल अजरा के एयरबेस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला कर अमेरिकी F-35 फाइटर जेट्स के हैंगर्स को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को भी ड्रोन हमलों से निशाना बनाने की बात कही गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान किसी भी हमले को अनुत्तरित नहीं छोड़ेगा। उन्होंने विदेशी ताकतों को होर्मुज जलडमरू मध्य खाली करने को कहा। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल चोक पॉइंट है, जहां से वैश्विक कच्चे तेल का 1/3 हिस्सा गुजरता है। इस ताजा टकराव के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक आसमान छूने लगी हैं और एशियाई शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली है।
फिलहाल देखना ये होगा कि ये तनाव आगे किस ओर रुख करता है।